आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। आज का जो टॉपिक है वो है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया था? सीबी ब्रिज ने दिया था। और जिस आधार पर इन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस है क्या और डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने देखा था मैमल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था वो कौन सा टाइप था? XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XX टाइप जो मेल फीमेल होती थी वो क्या था? होमोगैमेटिक था, और जो मेल था वो क्या था? हेट्रोगैमेटिक था। और मेल जो है दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था, एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम और दूसरे गैमेट में वाई क्रोमोसोम होता था। तो वहां पर जो सेक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था, सेक्स डिसाइडिंग जो इंडिविजुअल था वो कौन था? मेल पेरेंट्स था, और वाई क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। लेकिन सीबी ब्रिज ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बताया कि वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है ड्रोसोफिला में। और उन्होंने यह भी कहा लेकिन इस वाई क्रोमोसोम जब तक नहीं रहेगा तब तक मेल जो है फर्टाइल नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाई क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द मेल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और किस आधार पर जेनिक बैलेंस थ्योरी जो था सेक्स डिटर्मिनेशन वो उन्होंने प्रपोज्ड किया है। सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वाई क्रोमोसोम हैव नो एनी रोल इन sex determination in ड्रोसोफिला। ये पहला पॉइंट है। लेकिन यह किस लिए जरूरी है? ये जरूरी किस लिए है? फॉर फर्टिलिटी ऑफ मेल, बट इट इज रिक्वायर्ड for fertility of male, सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया और इसके आधार पर जो मेल और फीमेल कौन सा इंडिविजुअल बनेगा उसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स बताया था, और उस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स इंडेक्स। तो सीबी ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक वैल्यू कैलकुलेट किया गया, और उस वैल्यू का नाम है क्या? सेक्स इंडेक्स। तो सेक्स इंडेक्स है क्या? इन जेनिक बैलेंस थ्योरी sex of individual is decided by sex index। अब ये जो सेक्स इंडेक्स है ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम divided by number of complete set of autosome। ऑटोसोम किसको कहते हैं? जो सोमेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अब ये जो सेक्स इंडेक्स है, सेक्स इंडेक्स वैल्यू
SI सेक्स इंडेक्स वैल्यू अगर इफ इट इज वन, तब क्या होगा? तब नॉर्मल फीमेल। और इफ सेक्स इंडेक्स वैल्यू इज मोर देन वन, तब क्या होगा? तो वो जो फीमेल हो उसको कहेंगे हम सुपर फीमेल, जो क्या होगी? इनफर्टाइल एंड नॉन वायबल, इनफर्टाइल और नॉन वायबल है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, इफ सेक्स इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.5, तब क्या होगा? दिस इज द नॉर्मल मेल। और अगर सेक्स इंडेक्स वैल्यू लेस देन 0.5 से अगर कम होता है तो उस हालत में वो क्या होगा? एस्ट्राइल मेल। और अगर इफ सेक्स इंडेक्स वैल्यू इज इन बिटवीन 1 and 0, in between 0.5 to 1, 0.5 to 1 क्या हो सकता है? जैसे 0.7 भी हो सकता है, ये दोनों के बीच में ही आएगा। 0.6 भी हो सकता है। तो ये जो 0.7 है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी 0.5 एंड 0.1। कहने का मतलब कि सेक्स इंडेक्स वैल्यू अगर 0.5 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, अगर यह है तो वो क्या होगा? इंटरसेक्स। तब क्या होगा? वो इंटरसेक्स। देखिए, जो सुपर फीमेल है उसको हम मेटा फीमेल भी कहते हैं, और जो सुपर मेल है उसको कहते हैं मेटा मेल। ये एस्ट्राइल जो मेल है ये क्या है? सुपर मेल, या इसी को कहते हैं मेटा मेल भी कहा जाता है। और ये जो सुपर फीमेल है इसको मेटा फीमेल भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसको आप याद रखेंगे। और क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेक्स इंडेक्स वैल्यू अगर एक है तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या अगर मेल भी होगा तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। उसी तरह से अगर सेक्स इंडेक्स वैल्यू 0.5 से कम है तो वह जो मेल है वह स्टाइल होगा या फर्टाइल होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नीट में भी कभी कभी ये पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट था सीबी ब्रिज का वो क्या था? नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। तो जो मियोसिस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल मियोसिस और दूसरा होता है एबनॉर्मल मियोसिस। जो एबनॉर्मल मियोसिस है उसी को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस, और जो नॉर्मल मियोसिस है उसको कहते हैं हम डिसजंक्शनल मियोसिस। दोनों में डिफरेंस है क्या? देखिए, जो नॉर्मल डिसजंक्शनल मियोसिस है उसमें फीमेल के अंदर जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मल गैमेट बनता है, और दोनों ही गैमेट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होगा तब क्या होगा? उस हालत में जो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं वो कहां चले जाएंगे? वो दोनों चले जाएंगे कहां पर? एक ही गैमेट में चला जाएगा, और एक गैमेट में कोई भी क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा, उसमें सिर्फ ऑटोसोम ही पाए जाएंगे।
तो इस तरीके से जो गैमेट बनेगा वह एबनॉर्मल गैमेट बनेगा, और वह जो गैमेट हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n+1 हैप्लॉइड नंबर से एक क्रोमोसोम ज्यादा, और दूसरा जो गैमेट हुआ उसमें हैप्लॉइड नंबर से एक क्रोमोसोम कम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है, डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर इस वैल्यू को कैसे प्राप्त किया, और उसके बाद तब उन्होंने अपना थ्योरी दिया जिसको हम कहते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो मेल और नॉर्मल मेल और फीमेल का केस है वह तभी संभव है तब देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन दी XA रेशियो, नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल is due to perfect balance between XA ratio। XA रेशियो, X का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम, इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होगा तभी जाकर के जो है नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल बनेगा। इसका मतलब इसी के आधार पर ये इस थ्योरी का ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी है इसको कहते हैं हम जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके आधार पर एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि एक्स क्रोमोसोम फीमेल सेक्स का निर्धारण करता है और उसमें जो जीन होते हैं वो फीमेलनेस के जीन पाए जाते हैं, लेकिन जो मेलनेस का जीन है वो कहां पाया जाएगा, ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, जो सोमेटिक क्रोमोसोम है उस पर पाए जाते हैं। तो अब आइए अब हम इसके सीबी ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्कस करते हैं कि वो नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है और डिसजंक्शनल मियोसिस क्या है। देखिए जो सबसे पहले डिसजंक्शनल मियोसिस, डिसजंक्शनल मियोसिस, डिसजंक्शनल मियोसिस में क्या होगा, जो नॉर्मल फीमेल है AA+XX, ये नॉर्मल फीमेल है, जब गैमेट बनाएगी और रिडक्शन डिवीजन होगा तब उस हालत में क्या होगा कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम गैमेटोजेनेसिस के समय या गैमेटोजेनेसिस मतलब ooजेनेसिस के समय अलग अलग हो जाएंगे और नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक नॉर्मल गैमेट है, यह एग है, यह भी एग है। तो इस तरीके का जो मियोसिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शनल मियोसिस। कहने का मतलब कि XX क्रोमोसोम का सिग्रीगेशन हुआ है गैमेट फॉर्मेशन के समय, ooजेनेसिस के समय, और नॉर्मल गैमेट बना है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होगा, नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस, देखिए नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस अगर फीमेल के केस में हो रहा है तो तब क्या होगा कि यह है नॉर्मल फीमेल AA+XX, और अगर ये कंडीशन है नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस तब क्या होगा कि दोनों एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, बल्कि ooजेनेसिस के समय एग में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम एक साथ चले जाएंगे और जो दूसरा गैमेट बनेगा उसमें सिर्फ ऑटोसोम पाए जाएंगे और एक्स क्रोमोसोम उसमें नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से जो गैमेट बनेगा वह जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, एबनॉर्मल गैमेट होगा, जिसमें इसमें हो गया N+1 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और इसमें हो गया N-1, तो इसमें एक क्रोमोसोम कम है।
तो इस तरीके से जो गैमेट बना वो कैसा बना, एबनॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस, और यही सीबी ब्रिज के एक्सपेरिमेंट का नाम था, और इसके आधार पर उन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराया गया और फीमेल के अंदर जब नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस हुआ oogenesis के समय, तो एबनॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और जो मेल था वह उसके अंदर डिसजंक्शनल मियोसिस हुआ, नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन वहां पर हुआ, जिसके कारण एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो है सेपरेशन नॉर्मल तरीके से हुआ। और जब गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग बने वो 4 तरीके के बने, जिसमें से जो वाई क्रोमोसोम जिसके अंदर था, सिर्फ वाई क्रोमोसोम था, वो सरवाइव नहीं किया, और बाकी के 3 जो है सरवाइव किए, लेकिन उनका जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू था अलग अलग था, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सीबी ब्रिज के एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्रॉस करके बताया कि नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस के आधार पर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जो इंडिविजुअल बन रहा है उसमें सेक्स इंडेक्स का वैल्यू क्या है। तो अब देखिए, उससे पहले ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ये जानना जरूरी है। ड्रोसोफिला इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये होता है 8। हैप्लॉइड नंबर कितना होता है, हैप्लॉइड नंबर होता है n 4। और जो मेल होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेल इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस एक्स वाई, और फीमेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस एक्स एक्स। और जब ये गैमेट बनेगा मेल के अंदर तो 2 तरीके का गैमेट होगा, a प्लस एक्स एक, और a प्लस वाई ये दूसरा। ये कब होगा, जब डिसजंक्शनल मियोसिस होगा। और फीमेल के अंदर क्या होता है, नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होगा, तब नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा a प्लस एक्स एक्स एक, और जो दूसरा होगा a प्लस 0। ये इसमें n प्लस 1 और इसमें n माइनस 1। तो ये हो गया एबनॉर्मल गैमेट। ये क्या है, आउटोसोम। और XY और XX क्या है, ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है मैमल के केस में। तो अब ये आउटोसोम एक कंप्लीट सेट, ड्रोसोफिला के केस में कितना क्रोमोसोम होगा इसके अंदर होगा आपका 3 पेयर 3, और प्लस 1 पेयर जो है आपका एलोसोम होगा। तो 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका। तो A का वैल्यू कितना होगा 3, और यहां पर 2A है तो मतलब 6 हो गया, और प्लस 2 कितना हो गया 8 क्रोमोसोम। यहां पर भी क्या होगा 3 3 6 प्लस XY 2, ये कितना हो गया 8 क्रोमोसोम। और इसमें देखिए A का वैल्यू कितना हो गया 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड सेट हो गया। यहां पर भी 3 प्लस 1 ये कितना हो गया 4 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन में A का वैल्यू कितना होगा आपने समझ लिया है। अब हम लोग क्रॉस करके देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू आता है, अगर नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस फीमेल के केस में होता है और मेल के केस में जो है डिसजंक्शनल मियोसिस होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले क्रॉस करते हैं। देखिए ये जो फीमेल है, फीमेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस एक्स एक्स,
और जब नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होगा तब ये दो तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगी और वह जो गैमेट होगा एबनॉर्मल होगा। एक में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम एक साथ चले जाएंगे और जो दूसरा गैमेट बनेगा उसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। तो इस तरीके का जो मियोसिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। ठीक है। अब मेल जो है, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस एक्स वाई, और ये इसमें जब डिसजंक्शनल मियोसिस होगा तो ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई ये दो तरीके का गैमेट बनाएगा, दोनों ही नॉर्मल गैमेट हैं। अब यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में अब देखिए हम क्रॉस करवा करके बताते हैं कि ये स्पर्म जब किस गैमेट से ओवा के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा और उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा जीन का। देखिए ये गैमेट अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो उस हालत में जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, ए प्लस एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स यहां पर पाए जाएंगे। ये गैमेट अगर इससे फ्यूज करता है तब क्या होगा, ए प्लस एक्स एक्स वाई। अगर इस गैमेट से ये फ्यूज करता है तब क्या होगा, ए प्लस एक्स जीरो। और अगर ये गैमेट इससे फ्यूज करता है तब क्या होगा, ए प्लस वाई। देखिए ये जो है सरवाइव नहीं करता है, बाकी के 3 सरवाइव करते हैं। तो ये क्या होगा, ये फीमेल, ये क्या है, ये मेल है। देखने में लग रहा है अगर वाई क्रोमोसोम है तो मेल ही होगा, लेकिन हम लोग सेक्स इंडेक्स वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि ये क्या होगा और ये क्या होगा। इसका भी डिसीजन हम सेक्स इंडेक्स वैल्यू से ही करते हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं कि सेक्स इंडेक्स वैल्यू क्या हो। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। अब सेक्स इंडेक्स वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि सेक्स इंडेक्स वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को ये हम पहले का निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज डिवाइडेड बाय कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पहले के केस में कितना है, देखिए यहां पर पहले लिखिए इसको, ए प्लस एक्स एक्स, यही पहला है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, 3, और ऑटोसोम 2 कंप्लीट सेट है डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू कितना आएगा, 1.5। दूसरा कंडीशन देखिए, सेक्स इंडेक्स वैल्यू, दूसरा का जो क्या है, ए प्लस एक्स एक्स वाई। अब इसका जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, 2, और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कंप्लीट सेट कितना है, 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1। तीसरा केस देखिए कि जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू है, तीसरे केस में जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस एक्स जीरो। तो इसका क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1/2, कितना आएगा, 0.5। तो पहले का जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू है वो कितना है, 1.5, और 1.5 जिसका सेक्स इंडेक्स वैल्यू होगा वो क्या है, मोर देन 1 है, और मोर देन 1 होगा तो ये क्या होगा, सुपर फीमेल। और ये जो सुपर फीमेल होगी वो क्या होगी, इनफर्टाइल होगी और लेस वायबल होगा, इसका लाइफ साइकिल कम होता है, या इसी को कहते हैं मेटाफीमेल। जो दूसरा है सेक्स इंडेक्स वैल्यू, इसमें आ रहा है आपका 1, इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल है, इसमें परफेक्ट बैलेंस है एक्स एक्स और ऑटोसोम क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के बीच में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जेनिक बैलेंस थ्योरी, और तभी ये नॉर्मल फीमेल का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, और ये जो फीमेल होगी वो फर्टाइल होगी। जो तीसरा है ये है आपका, इसमें जो सेक्स इंडेक्स वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5, और ये जो 0.5 सेक्स इंडेक्स वैल्यू वाला जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, नॉर्मल मेल।
और इसमें भी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन और ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है उस पर पाए जाने वाले जीन के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है, और इसके वजह से ही ये नॉर्मल मेल बना है। तो यहां पर जो ये वैल्यू आ रहा है 0.5, और अगर 0.5 से नीचे होगा, 0.5 से नीचे कब हो सकता है, अगर मान लिया कि एक ऑटोसोम इसमें और ऐड कर दें हम, एक ऑटोसोम अगर हम ऐड करते हैं तो उस हालत में इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए एक ऑटोसोम ए और प्लस एक्स और एक्स, इसमें क्या होगा 2/3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देखिए कि ये लगभग मेरे ख्याल से 0.6, ये ज्यादा ही हो रहा है, एक एक्स और दे देते हैं यहाँ पर 3, तब भी 1 आएगा, तभी ये भी अगर 1 आ रहा है तब क्या होगा, नॉर्मल फीमेल हो जाएगी। तो अच्छा, एक कंडीशन ऐसा भी होगा जब इसके केस में भी नॉर्मल वैल्यू क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये 4 हो जाए, A4 और प्लस x हो जाए, तो देखिए अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या आएगा, इसका भी वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, 2 है, और ये कितना है, ये 4 है, तो 2/2 कितना आ गया, 1/2, इसका आएगा 0.5, तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल मेल ही होगा। तो इस तरह से हम सेक्स इंडेक्स वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। और अगर सेक्स इंडेक्स वैल्यू 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है, कहने का मतलब अगर 0.7 आ रहा है तो उस हालत में वो क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। तो ये था आपका जेनिक फैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम इस कंडीशन को अगर ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करते हैं तब क्या होगा। ह्यूमन बीइंग के केस में अगर देखते हैं तो यहां पर देखिए कि अगर ये मैमल है, ह्यूमन बीइंग का केस है, उसमें क्या होगा, अगर इस तरीके का कंडीशन डेवलप करता है और फीमेल के अंदर नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होता है, तो यहां पर ये जो होगा इसको हम कहते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। और इसको हम क्या कहते हैं, केल्नीफेल्टर सिंड्रोम, और इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। देखिए ये फीमेल होगी, ये भी फीमेल होगी, ये क्या होगा, मेल होगा। लेकिन ये जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है ये कैसा फीमेल है, एबनॉर्मल फीमेल है। और ये जो XXY केल्नीफेल्टर सिंड्रोम है, इसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, ये मेल तो होगा लेकिन इसमें कुछ फीमेल के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे, जैसे गायनेकोमेस्टिया, उसमें इसके जो ब्रेस्ट होंगे, यह जो मेल होगा इसका ब्रेस्ट जो होगा फीमेल की तरह ही होगा। और इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 45। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 47। और इसमें कितना होगा, इसमें भी क्या होगा, 47 ही होंगे। आपको पता है कि ए का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 23 टू जा 46, सॉरी ए का जो वैल्यू होता है 22 होता है, तो 44 जो हो जाएगा ऑटोसोम और 2 हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो इस आधार पर जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है, 46 है। उससे यहाँ पर एक ज्यादा है, एक इसमें ज्यादा है और एक क्रोमोसोम इसमें ज्यादा है, और इसमें क्या है 45 है, तो एक इसमें कम है। अब देखिए अगर ये सब नॉर्मल कंडीशन देखने में लग रहा है, लेकिन अगर इनको ओलंपिक खेल में जाना हो और किसी कारणवश इनका सिलेक्शन होना है, तो उस हालत में एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बार बॉडी टेस्ट। बार बॉडी टेस्ट एक लीगल टेस्ट है जिससे होकर के सभी एथलीट्स को गुजरना पड़ता है, और अगर वह उसमें सफल होता है तभी वो ओलंपिक गेम्स में को खेल पाएगा। और अगर वो टेस्ट को सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो खेल नहीं पाएगा। तो इसके केस में तो ये डिसाइड कैसे होता है, बार बॉडी। बार बॉडी क्या है कि
एम बार नामक साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, वह 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव हो जाने के कारण उसके जो जीन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, वो किसी तरह का कोई काम नहीं करता है। तो उसको अगर स्टेन किया जाता है तो वो जेनेटिकली इनर्ट होता है और एक ब्लैक स्पॉट के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ सटा रहता है। तो अगर इसका टेस्ट होगा तो बार बॉडी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? बार बॉडी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1। तो देखिए, अगर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है तो कितने क्रोमोजोम है? 3 एक्स क्रोमोजोम है, उसमें से एक माइनस कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ये है आपका ए प्लस एक्स एक्स टाइप। ये दूसरा जो है आपका ये ए प्लस एक्स एक्स वाई। इसमें अगर नंबर ऑफ बार बॉडी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2 और -1 कितना आएगा? यहां पर 1 आ रहा है। और जो तीसरा कंडीशन है, इसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अगर बार बॉडी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 1 - 1, तो ये हो जाएगा 0। तो और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में जो मेल होगा वो क्या होगा? ए प्लस एक्स वाई, और फीमेल जो होगी वो क्या होगी? ए प्लस एक्स एक्स। इसमें बार बॉडी क्या होगा? ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, तो इसमें 1 - 1 ये क्या हो गया? 0। और इसमें क्या हो गया? 1 - 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो जो नॉर्मल फीमेल होगी इसमें एक बार बॉडी मिलेगा, और जो नॉर्मल मेल होगा उसमें कोई भी बार बॉडी नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो कंडीशन है इसमें 2 बार बॉडी मिल रहा है। फीमेल तो है लेकिन इसमें बार बॉडी की संख्या बढ़ गई। आना चाहिए था कितना? बार बॉडी फीमेल में 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 2 है, तो ये भी गेम के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी, नहीं खेल पाएगी। दूसरा जो है, इसके केस में देखिए 2 ये मेल होगा लेकिन इसमें बार बॉडी कितना है? 1 है। इसमें बार बॉडी होना चाहिए था कितना? 0, तो ये भी नहीं खेल पाएगा। और इसके केस में देखिए ये 0 है, जबकि बार बॉडी होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में कितना? 1, तो ये भी नहीं खेल पाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिन्होंने सीवी ब्रिज ने दिया था 1921 में। इसका जो ईयर था 1921, इन द ईयर 1921। वर्किंग मटेरियल ड्रोसोफिला था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।